हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन 2023। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कि साल 2023 में वो कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है डिफरेंट कैटेगरी से, जो कि काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस, इसके लिए हमने डिफरेंट कैटेगरी से मोटा मोटी 20 से 30 फंड को कवर किया हुआ है। और गाइस, उन सारे फंड में से अपने को सिलेक्ट करना है दो फंड जो कि साल 2023 में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट कैटेगरी में। और गाइस, अल्टीमेटली आपके पास 5 फंड आने वाला है जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करेगा। और गाइस, ये पांचों फंड इस तरीके से निकल के आएगा जो कि परफॉर्मेंस के मामले में काफी शानदार दिखने वाला है। और गाइस, इन पांचों फंड को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को ऐड करना चाहिए जो कि म्यूचुअल फंड में न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस, आप लोगों ने अभी तक भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है देन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और गाइस, यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना पड़ता है। लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कवर करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन ईयर 2023। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी का, और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा वो दो फंड है जो कि काफी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है साल 2023 में। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। तो गाइस, यहाँ पे देखें तो आपको काफी सारे फंड देखने को मिल जाता है लार्ज कैप कैटेगरी से इस एक्सेल सीट में। टोटल बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको 34 फंड दिख रहा है लार्ज कैप कैटेगरी से। और गाइस, यहाँ से हम लोगों को दो फंड चूज करना है। तो गाइस, पहला क्राइटेरिया जो यहाँ पे निकल के आता है वो ये है कि आपका जो फंड है उसका फंड साइज 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग फिल्टर लगा लेते हैं फंड साइज में, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट में। तो गाइस, यहाँ पे फिल्टर लगा के देखते हैं कि किस फंड का फंड साइज 1000 करोड़ के ऊपर निकल के आता है यहाँ पे। तो हम लोग 1000 यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए तो आपका जो 1000 करोड़ या फिर उसके ऊपर का जो फंड है वो यहाँ पे निकल के आ जाता है। अब गाइस, आज का टॉपिक है कि भाई साल 2023 में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कौन सा निकल के आता है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे लार्ज टू स्मॉलेस्ट से हम लोग सॉर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखें तो आपका जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आ जाता है। और गाइस, यहाँ पे जो पहला दो फंड है वो फंड आपका यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस का अक्रॉस द टाइम फ्रेम। इन गाइस, कंपैरिजन के लिए हम लोग कैटेगरी एवरेज को भी कंसीडर करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई हम लोग दो फंड के बारे में बात करने वाले हैं लार्ज कैप कैटेगरी से। और पहला फंड यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, दूसरा फंड यहाँ पे आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी बेहतरीन निकल के आता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.13% का। बात करेंगे एचडीएफसी टॉप 100 फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.6% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का इन लास्ट 1 ईयर, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.54%। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखे तो दोनों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को देखो तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से भी एक बेहतरीन फंड दो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। गाइस, बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.39% का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.42% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 3 ईयर में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.08% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। इन दोनों ही फंड ने काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करा हुआ है अपनी कैटेगरी एवरेज को। लेकिन गाइस, अगेन बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15% का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.72% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 5 ईयर में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.66% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी ठीक ठाक मार्जिन से
से आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन गाइस अगेन बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। हालांकि आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, ये फंड अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वही बात करें गाइस एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.49% का। एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.9% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो अगेन आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। गाइस हमने देखा कि जो लमसम रिटर्न था वहां पे भी आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है उसने लास्ट 1 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ था। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.27% का। एंड बात करें गाइस एचडीएफसी टॉप 100 फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.49% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जलवा बरकरार है। एंड बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.05% का। एंड बात करें गाइस एचडीएफसी टॉप 100 फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.44% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन निकल के आ रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस का, चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। एंड गाइस दोनों ही केस में देखें तो आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है ये फंड जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वही बात करें गाइस एचडीएफसी टॉप 100 फंड का, तो ये फंड भी देखें तो काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एंड ये फंड भी देखें तो एसआईपी के केस में भी एंड लमसम के केस में भी देखें तो रिटर्न काफी सही दे रहा है आपको। लेकिन कंपैरेटिवली आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका लार्ज कैप फंड्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड्स का, और गाइस देखते हैं कि वहां पे कितने सारे फंड है और वो कौन सा दो फंड निकल के आता है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो यहाँ पे जो टोटल फंड निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39 फंड्स, यानी कि गाइस टोटल 39 फंड है। और इन 39 फंड में से अपने को सिलेक्ट करना है सिर्फ 2 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड। और गाइस यहाँ पे हम लोग सिमिलर क्राइटेरिया फिट करने वाले हैं, यानी कि जो फंड साइज है वो 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन 1000 का फिल्टर लगा लेते हैं। इस तरीके से देखेगा तो आपका टोटल फंड जो निकल के आ जाता है यहाँ पे वो निकल के आता है आपका 24। एंड गाइस यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है उसको हम लोग सॉर्ट कर लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और यहाँ पे देखे तो जो फंड निकल के आता है जो निकल के आता है कितना आपका, तो टोटल देखिए तो आपका 21 फंड निकल के आ जाता है। तो इस 21 में से अपने को 2 फंड चूज करना है। तो यहाँ पे जो फंड निकल के आता है जो 2 फंड है आपका यहाँ पे, पहला फंड है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस ये 2 फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है और ये 2 फंड साल 2023 में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का डिटेल परफॉर्मेंस का। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग 2 फंड चूज करने वाले हैं। पहला फंड यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों फंड को कंपेयर करने वाला हूं मैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.44% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.62% का। इन बात करें इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका लास्ट 1 ईयर में 20.49% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन निकल के आता है। इन दोनों फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करा हुआ है। इनके बात करें दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो गाइस दोनों ही फंड काफी सही लगता है क्योंकि दोनों फंड का रिटर्न देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.32% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें गाइस इस फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.81% का, मोटा मोटी 40% कह सकते हैं आप। इन बात करें इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 3 ईयर में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.51% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। इन दोनों ही फंड्स ने काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करा हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को। लेकिन गाइस बात करें इन दोनों में से भी एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड, क्योंकि इस फंड ने आपको मोटा मोटी 40% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। वही बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.44% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.33% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 5 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.85% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को देखे तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करा हुआ है। स्पेशली बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड काफी जबरदस्त दिख रहा है
लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस जरूर किया हुआ है, लेकिन गाइस जो डिफरेंस है वो काफी कम दिखने को मिलता है। लेकिन बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। तो इसीलिए लमसम के मामले में आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। वहीं बात करें गाइस जैसे रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.26% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.79% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। हालांकि गाइस दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में काफी मार्जिनल सा डिफरेंस दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.61% का। एंड बात करें क्वांट फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.08% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दोनों फंड के बीच में देखें तो गाइस डिफरेंस अगेन बहुत कम दिखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड लास्ट 3 ईयर में देखें तो काफी सही परफॉर्म कर रहा है। एंड सिमिलर सा सिनेरियो था आपका लास्ट 1 ईयर में भी। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.5% का। एंड बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.79% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स का परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, तो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड साथ ही साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस बात करें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में, तो यहाँ पे गाइस देखें तो टोटल कितना फंड निकल के आता है। तो टोटल फंड का नंबर है जो है आपका यहाँ पे 26, यानी कि 26 फंड हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है। और इन 26 फंड में से अपने को 2 फंड्स को सिलेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ पे क्राइटेरिया सेम ही रहेगा कि आपका जो फंड साइज है वो 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नंबर फिल्टर लगा लेता हूँ। तो गाइस पहला फिल्टर लगाने के बाद आपका जो फंड बच जाता है यहाँ पे वो निकल के आता है आपका 21। अब बात कर लेते हैं गाइस की लास्ट 1 ईयर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किस फंड का है। तो गाइस यहाँ पे भी फिल्टर में लगा लेता हूँ, यानी कि मैं सॉर्ट कर लेता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और गाइस यहाँ पे देखिए तो जो पहला फंड निकल के आता है वो फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। दूसरा फंड जो निकल के आता है यहाँ पे वो फंड है आपका एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। तीसरा फंड जो निकल के आता है यहाँ पे वो फंड है आपका बंधन कोर इक्विटी फंड। तो गाइस ये 3 फंड है। बट गाइस बात करें सबसे पहला फंड का, यानी कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का, तो गाइस ये फंड 5 साल पुराना फंड नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस फंड को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ एंड बंधन कोर इक्विटी फंड के साथ। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग ये 2 फंड को चूज करने वाले हैं। तो पहला फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका बंधन कोर इक्विटी फंड। इन गाइस इन दोनों फंड को अपन कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.21% का। बंधन कोर इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.2% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 1 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.96% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिलता है, या फिर आप ऑलमोस्ट सेम भी कह सकते हैं। एंड दोनों ही फंड ने गाइस अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.86% का। बंधन कोर इक्विटी फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.5% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 3 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.38% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। यदि अपने कैटेगरी एवरेज को देखे तो काफी ठीक ठाक मार्जिन से आउट परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 3 ईयर में। बट गाइस बात करें इन दोनों में से भी एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी लार्ज एंड मिड का फंड, क्योंकि ये फंड थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 ईयर में। बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.33% का। बंधन कोर इक्विटी फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.27% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 5 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.76% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड का फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। एंड इस फंड ने बंधन कोर इक्विटी फंड एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर मुझे दिख रहा है। वहीं गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी लार्ज एंड मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.42% का। एंड बात करें बंधन कोर इक्विटी फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.03% का। तो गाइस लास्ट 1
ईयर में देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो एचडीएफसी लार्ज लिमिट का फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी लार्ज लिमिट का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.83% का। बात करेंगे बंधन कोर इक्विटी फंड का, फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.52% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी लार्ज लिमिट का फंड ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी लार्ज लिमिट का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.02% का। एंड बात करेंगे बंधन कोर इक्विटी फंड का, फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.51% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे आपका एचडीएफसी लार्ज लिमिट का फंड, ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही लार्ज मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। लेकिन बात करें गाइस इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी लार्ज मिड कैप फंड, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम। चाहे बात करें यहाँ पे आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी इन्वेस्टमेंट गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो गाइस यहाँ पे टोटल फंड जो है इस लिस्ट में वो निकल के आता है आपका 30 फंड्स। और गाइस इन 30 फंड में से अपने को चूज करना है सिर्फ 2 फंड। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अगेन सिमिलर सा क्राइटेरिया फिट करने वाले हैं, यानी कि फंड साइज 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। उसके लिए गाइस यहाँ पे हम लोग नंबर फिल्टर लगा लेंगे ग्रेटर देन का। तो गाइस फंड साइज के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे टोटल फंड जो निकल के आता है, जो निकल के आता है आपका 22, यानी कि 30 में से 8 फंड ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुका है। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का, यानी कि लास्ट 1 ईयर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस फंड का है। तो गाइस इस तरीके से देखो तो यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे सॉर्ट कर लेंगे नंबर को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और गाइस यहाँ पे देखें तो आपका 2 फंड निकल के आता है। पहला फंड है आपका यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो गाइस हम लोग फर्दर बात करने वाले हैं इन्हीं दोनों फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो गाइस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई हम लोगों ने 2 फंड चूज करा हुआ है मिड कैप कैटेगरी से। पहला फंड यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड, दूसरा फंड यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड। इनके इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.44% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.32% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.53% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। इन दोनों फंड ने काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को। बट गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। गाइस बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.38% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो उसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.06% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 3 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.14% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। इन दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बट गाइस बात करें इन दोनों में से बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड। गाइस बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.61% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.66% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 5 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.74% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। एंड दोनों फंड ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन बात करते हैं गाइस लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड काफी अच्छे तरीके से बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाइस बात करें इसे रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.41% का। एंड बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का एसएपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.1% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसएपी के केस में भी देखे तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.07% का। एंड बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.01% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस मार्जिनली बेटर दिखने को मिलता है। एंड बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.41% का। एंड बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस का लास्ट 5 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.68% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिख रहा है। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। और गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। हालांकि गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड, क्योंकि गाइस इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है अगर आप बात करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस का। तो हालांकि लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, वो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। तो गाइस बात करें
करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो गाइस यहाँ पे इस लिस्ट में देखें तो टोटल 30 फंड निकल के आ जाता है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से। और गाइस यहाँ पे हम लोग पहला फिल्टर लगाएंगे, यानी कि फंड साइज का जो फिल्टर है वो लगाएंगे, यानी कि 1000 करोड़ के ऊपर का जो फंड है वही फंड अपने पास होना चाहिए। तो इसके लिए 1000 का जो फिल्टर है जो लगा देते हैं। यहाँ पे देखें तो 30 में से घट के कितना आ गया, तो आगे यहाँ पे आपका 20, तो 10 फंड देखे तो ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है। अब गाइस लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है उस पर फिल्टर लगा लेते हैं, यानी कि शॉर्ट कर लेते हैं नंबर को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो गाइस यहाँ पे देखें तो जो पहला फंड निकल के आता है जिसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है लास्ट 1 ईयर में, वो फंड है आपका यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे दूसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये दो फंड है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बारे में काफी डिटेल में। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई हम लोगों ने दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.36% का। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.11% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.98% का, ऑलमोस्ट 28% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्लियरली दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बट गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो गाइस दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे देखने को मिलता है लास्ट 1 ईयर में। हालांकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर में इन कंपैरिजन विद क्वांट स्मॉल कैप फंड। गाइस बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.42% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे गाइस आपका 55.66% का। एंड बात करें यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 3 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.19% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। इन दोनों फंड ने काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को। बट गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 56% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.53% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.48% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 5 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.77% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिलता है। बट गाइस बात करें यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने कैटेगरी एवरेज को लास्ट 5 ईयर में। लेकिन वहीं पे बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है लास्ट 5 ईयर में एंड आपको मोटा मोटी 28% का रिटर्न दे रहा है लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में देखे तो मार्जिनली कम परफॉर्म करा हुआ है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। वही बात करें गाइस जैसे रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.2% का। इन बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.63% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखें तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.63% का। इन बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.82% का, मोटा मोटी 38% कह सकते हैं आप। तो गाइस इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर मुझे दिख रहा है। एंड बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.39% का। एंड बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का लास्ट 5 ईयर का एसआईपी के केस में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.57% का, जो कि गाइस देखे तो काफी बेहतरीन रिटर्न माना जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। और गाइस यहाँ पे देखिए तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, तो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने डिफरेंट कैटेगरी से बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को कवर किया है। और गाइस यहाँ पे हमने 5 कैटेगरी को कवर किया था। पहला कैटेगरी था आपका लार्ज कैप कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी था आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी था गाइस यहाँ पे आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, चौथा कैटेगरी था आपका मिड कैप कैटेगरी, इन पांचवा कैटेगरी था गाइस आपका स्मॉल कैप कैटेगरी। तो गाइस इन पांचों कैटेगरी से हमने 2-2 फंड को कवर किया है। इस तरीके से देखिए तो आपका 10 फंड हो जाता है और 10 फंड में से आपको सिर्फ 5 फंड, यानी कि इस कैटेगरी से आपको एक फंड को चूज करना है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग और उन 5 फंड में जाके आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन गाइस ध्यान रहे यहाँ पे एक ही म्यूचुअल फंड हाउस से डिफरेंट फंड निकल के आता है, तो आपको ओवरलैपिंग जरूर चेक कर लेना चाहिए और गाइस आपको अपना रिसर्च भी कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा।
वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।